नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बीपी शर्मा में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साझा, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो पार्टनरशिप। पार्टनर का नाम आते हैं, आप जानते हो इसको, इंग्लिश में तो वर्ड जानते हो पार्टनर। इसी को ही पार्टनरशिप को ही क्या कहा जाता है? साझा। पार्टनर का मतलब होता है जब दो व्यक्ति मिलकर के जब किसी काम को करते हैं तो वो दोनों व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पार्टनर। और ये पार्टनरशिप होती है वो क्या कहते हैं? किसी व्यक्तियों द्वारा जब एक व्यापार प्रारंभ किया जाता है वो क्या हो जाता है? साझा। इसमें दोनों व्यक्ति अलग अलग पूंजी लगाते हैं, अलग अलग समय के अनुसार लगाते हैं और इसी के आधार पर उनका लाभांश ज्ञात किया जाता है। इसी चीज़ को आज हम साझा के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखो, अपना पहला सवाल है पार्टनरशिप का। ABC तीन व्यक्ति क्रम से 5,000, 2,500 और 4,500 रुपये लगा करके व्यापार प्रारंभ करता है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 3,600 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो देखो, अपने को तीन व्यक्ति दे रखे हैं, A, B और C। तो जो व्यक्तियों की पूंजी है उसका आप क्या निकालोगे? अनुपात निकालोगे। इन तीनों का आपको सरल अनुपात बनाना है। तो देखो, तीनों में 2 जीरो कॉमन है, इसलिए तीनों में 2 जीरो अपन ने काट दिए। अब देखो, 5 के पाड़े से ये कट रहा है 10 बार, ये कट रहा है 5 बार, ये कट रहा है 9 बार। तो देखो, इस राशि के अनुसार तो इसका लाभांश क्या प्राप्त हो रहा है? देखो, 10, 5, 15, 15, 9 क्या हुआ? 24। तो इन दोनों का एक आप क्या बनाओगे? जोड़ा बनाओगे। तो क्या हुआ? 3,600 बट्टा 24, एक जोड़ा बन गया। अब आपको जिसका लाभांश ज्ञात करना है उसी का अनुपात से क्या करना है? गुणा करना है। तो देखो, 24 इसके 12 के पाड़े से कटेगा 2 बार, 12 के पाड़े से कटेगा 300 बार, ये कटा अपने 5 बार। तो ये क्या आ गया? ए का लाभांश आया, क्योंकि अपन ने मल्टीप्लाई में ए का लिखा। इसी प्रकार से बी का लाभांश ज्ञात करते तो मल्टीप्लाई में क्या लिख दे? 5, और सी का ज्ञात करते तो फिर 9। इसी प्रकार से आप इनके अलग अलग लाभांश ज्ञात कर सकते हो। तो देखो, मैं बी का और ज्ञात करके बता देता हूँ। ये तो सेम ही आएगा, 3,600 बट्टा 24, ये तो सेम होगा। और बी का ज्ञात करना है, इसलिए वापस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, 12 के पाड़े से कटे 300 बार, और ये कटे 2 बार, ये कट गए वापस 150 बार 2 के पाड़े से, ये क्या हो गया? 750 रुपये इसके लाभांश आ गए। इसी तरह आप सी का ज्ञात कर सकते हो। तो अगला सवाल है आपके लिए। राम व श्याम ने 3,000 और 5,000 रुपये लगा करके व्यापार प्रारंभ किया 8 महीने बाद। उसमें देखो, समय सबका समान था, इसमें समय अलग अलग है। तो आप इनको लिखो राम और श्याम। तो पूंजी जितने दिन लगाई उसको कैसे गुणा करनी होती है? समय से गुणा करनी होती है। तो देखो, 3,000 रुपये इसने लगाई, इसने कितनी लगाई? 5,000 लगाई। इसने कितने महीने के लिए लगाई? 8 महीने के लिए। श्याम ने 5 महीने पूंजी लगाई। श्याम ने कितने महीने लगाई? 5 महीने हो गए। अब देखो, आप इसको गुणा करोगे तो ये क्या हो गया? 24,000, ये आ गए 25,000। अब देखो, जो कट रहे हैं उनको आप क्या करोगे? काट दोगे। फिर वही इन दोनों का क्या करोगे? योग। 24 और 25 का योग क्या होता है? 49। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करना है। वही सेम टू सेम तरीका है पहले वाला ही। राम, देखो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो 7,056 बट्टा 49, और जिसका ज्ञात करना है उसका लाभांश आप इंटू में लिख लो। ये 49 के पाड़े से कटेगा 144 बार, और इसको आप गुणा करोगे 144 को और 24 को, तो आएंगे 3,456 रुपये। और इसी प्रकार से आप शाम के भी ज्ञात कर सकते हो। तो देखो आपका, अब देखते हैं आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, एक्स और वाई दो व्यक्तियों ने 10,000 और 12,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद एक्स ने 4,000 रुपये हटा लिए। तो देखो, अपन ने लिख दिए एक्स और वाई। इसने कितने लगाए? 10,000 लगाए। सबसे पहले तो यही लगाए थे, 10,000 और 12,000 लगाए। तो देखो, 4 महीने बाद एक्स ने कितने रुपए हटा दिए? 4,000। तो ये पूंजी 4 महीने तक ही लगी। तो 4,000 इसने अपन इसमें से घटा देते हैं, 10,000 में से 4,000, तो क्या बचेंगे? 4,000 रुपये घटाए नहीं है, सॉरी, इसमें लगाए हैं 4,000 रुपये और लगाए हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, 14,000 हो जाएंगे।
फिर इसके लिए समय क्या बचेगा वर्ष के अंत में, इसको मतलब 12 महीने लगा रहा है तो 4 महीने लगेगा, तो ये 8 महीने लगेगा या नहीं लगेगा। और वाई के लिए 6 महीने बाद में 2,000 रुपये कम करता है, तो 6 महीने तो ये 12,000 लगा रहा है, 2,000 कम करने का मतलब 10,000, और कितने महीने लगेगा साल के अंत में, इसका मतलब 6,000, 6 महीने की तो लगेगा। अब इन दोनों को आप क्या कर लो गुणा, 10,000 को 4 से गुणा करोगे 40,000, 14,000 को 8 से गुणा करोगे तो 1,20,000, और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, एक्स के लिए आएगा, एक्स के लिए आएगा 1,52,000 रुपये। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, 12 को 6 से 72,000, फिर ये हो गया 60,000, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 132,000। अब जो कट रहा है इन तीनों में से जीरो कट रहे वो काट दो, तो क्या हुआ 152 अनुपात 132 हुआ। वापस देखो जिससे कट रहे हैं उसको काट दो, सरल अनुपात बनाओगे तो ये क्या आएगा 38 अनुपात 33 में कटेगा, 38 अनुपात 33 में कटा। वापस उसी अनुसार से आपको क्या करना है जोड़ना है, तो 38 और 33 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 71। अब ये 71 किसके बराबर होगा, वर्ष के अंत के लाभांश के बराबर होगा। तो आपको जिसका ज्ञात करना है एक्स का ज्ञात करना है, तो एक्स का लाभांश ले लो। एक्स का लाभांश क्या है पहले तो इन दोनों का जोड़ा बनाओ, 32,305, इसका जोड़ा बनेगा 71 के साथ में, और जिसका ज्ञात करना है उसको मल्टीप्लाई में लिखोगे, इन दोनों को काटोगे और भाग जाएगा आपका 455 बार, तो 455 इंटू 38, 455 इंटू क्या हो गया 38, और इनका आंसर आ जाएगा आपके लिए 17,290 रुपये। तो ये किसका आया, एक्स के लिए आया। इसी अनुसार से आप वाई के लिए भी ज्ञात कर सकते हो। तो अपना अगला सवाल है, राजू ने 5,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। सबसे पहले राजू ने क्या किया, 5,000 रुपये से व्यापार को शुरुआत किए। बाद में काजू भी 3,000 रुपये लेकर करके व्यापार में शामिल हो जाता है। बाद में का मतलब इसमें समय अभी तक आपको फिक्स नहीं है। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात दे रखा है, कितने महीने बाद, इसका मतलब आपको इसका समय ज्ञात करना है। तो राजू शुरू से लेकर के अंत तक रहा, तो राजू के लिए आप 12 महीने काम में लोगे। काजू का आपको समय पता नहीं है, इसलिए आप इसको क्या मानोगे, एक्स मानोगे। तो देखो पहले आपको क्या लिखना है, वही अनुपात बनाने, इसलिए मैंने दोनों के क्या लिख दिए, नाम लिख दिए। इसकी राशि क्या है 5,000, इसकी राशि क्या है 3,000, तो मैंने दोनों की राशि लिख दी है। अब राशि को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, राशि को आप समय से मल्टीप्लाई करते हो या नहीं करते हो। तो राजू के लिए तो 12 महीने हो गए, अपने को काजू का तो पता ही नहीं है, तो इसके लिए क्या हो गए महीने एक्स। अब देखो इनको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, 12 को 5 से गुणा करोगे 60, ये 3 जीरो के ये 3 जीरो यूं कि यूं ही आ गए, ये क्या हो गया 3,000 एक्स। अब देखो आपको जो कट रहा है उसको काट दो, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गए, 3 के पहाड़े से ये कट जाएगा 20 बार, इसका मतलब 20 अनुपात इसका क्या आएगा एक्स। परंतु ये लाभ का अनुपात क्या बता रहा है 4:1, तो ये दोनों अनुपात को आप क्या लिख सकते हो, बट्टा में लिख सकते हो। अनुपात को आप बट्टा में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। 20/x किसके बराबर होगा, 4/1 के बराबर होगा या नहीं होगा। जो बाद में लिख रखी थी वो मैंने बट्टा में लिख दी। अब देखो 20 बर आप इसको क्या करोगे वज्र गुणा करोगे, तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से गुणा होगी, इसकी ऊपर वाली संख्या नीचे से गुणा होगी, तो 4x। अब आपको x निकालना है, तो क्या हो गया 20/4, 20/4 का मतलब क्या होता है 5। अब देखो ये तो 5 महीने आए हैं ना, क्योंकि अपन ने महीने ही तो माने थे, 12 महीने से गुणा करें, तो 5 महीने तो उसने पूंजी लगाई, जो लगाई उसी से तो गुणा करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या कितने महीने बाद है, 12 महीने से घटाओगे तो 7 महीने बाद आया। ज़्यादातर व्यक्ति है जो कि इसी में ही गलती कर देते हैं, 5 महीने आंसर लिख देते हैं। सबसे पहले ऑप्शन भी यही दे रखा होता है, परंतु आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि कितने माह बाद आया, इसका मतलब कितने माह बाद आया 7 माह बाद आया था। तो दोस्तों अपना अगला सवाल है, पवन और राघव ने 2500 और 4500 रुपये लगा करके दुकान लगाई, परंतु पवन सक्रिय साझेदार होने से लाभ का 10% प्राप्त करता है। तो देखो सक्रिय साझेदार होने का मतलब है वो अपनी मजदूरी लेता है, किस चीज़ की, जब उसमें मजदूरी करता है तो मजदूरी लेता है या नहीं लेता है। तो पवन लाभांश में से 1300 रुपये में से 10% अपने ले लेता है। 10% लेने का मतलब है 130 रुपये लेता है, 130 रुपये लेता है। इसका मतलब शुद्ध लाभांश क्या होगा, शुद्ध लाभांश का मतलब है 1300 में से 130 इसके निकाल दो, तो 1300 माइनस 130 क्या हुआ 1170 रुपये। तो शुद्ध लाभांश क्या हुआ आपके लिए 1170 रुपये हो गए। तो अब देखो पवन
और राघव के लिए आप निकालते हो, तो पवन का क्या है 2500 रुपये और राघव के लिए क्या है 4500 रुपये। अब इनके आपको क्या करना है, सरल अनुपात बनाने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 के पाड़े से ये कटेगा 5 बार, 5 के पाड़े से कटेगा 9 बार। अब इन दोनों का अनुपातों का आप क्या करोगे, योग करोगे, तो अनुपातों का योग 9 और 5 क्या होते हैं 14। ये 14 है जो कि 1300 के बराबर नहीं होंगे। ये 1300 के बराबर नहीं होने के बाद में किसके बराबर होंगे 1170, क्योंकि शुद्ध लाभांश है। ये तो उसने अपनी मजदूरी ले ली, तो मजदूरी लेने के बाद में जो लाभांश बचा वही तो इनमें दोनों में डिवाइड करोगे। इस 130 को तो आप इन दोनों में डिवाइड करने से रहे, तो ये 130 तो कौन लेके जाएगा, पवन है, अपने अनुसार लेके जाएगा। तो अब देखो इस 14 को किसके बराबर करोगे 1170 के बराबर। आपको किसका ज्ञात करना है, राघव का ज्ञात करना है, तो राघव का लाभांश आपको ज्ञात करना है बराबर, इन दोनों का एक जोड़ा बनेगा 1170/14, और जिसका ज्ञात करना है उसका आप क्या लिखोगे मल्टीप्लाई में। तो अब 14 के पाड़े से 1170 को काटोगे तो आपके लिए कटेगा 83.5, 83.5 बार कटेगा। अब 83.5 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 752.14 ऐसा कुछ आएगा। तो ये किसका लाभांश है, राघव का लाभांश आ गया। अगर आपको पवन का लाभांश ज्ञात करना होता तो पवन का लाभांश ज्ञात करने के लिए आप किसको लिखोगे 1170/14 लिखोगे या नहीं लिखोगे, और इंटू में 9 लिखोगे। इसको आप इससे काटोगे तो 83.5 बार कटेगा। 83.5 को पवन का है इसलिए आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 83.5 को आप किससे गुणा करोगे 5 से, तो 83.5 को आप गुणा करोगे तो क्या आएगा 417.5। तो देखो ये तो हो गया इसका पवन का लाभांश। पवन का लाभांश होगा तो पवन के लाभांश में आप क्या जोड़ोगे 130 रुपये को और जोड़ोगे तो इसका क्या आएगा टोटल लाभांश आ जाएगा। इस प्रकार से आप राघव का और पवन का अलग अलग लाभांश याद करो। ये लाभांश है जो कि केवल 1170 में से आया है, ध्यान रखना। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो। अगला सवाल है आपके लिए, राधिका, सोनू, मोनिका ये तीन मिलकर के एक व्यापार को प्रारंभ करती है। राधिका ने सोनू से आधी पूंजी लगाई। पहले तो अपन इनका क्या लिखेंगे, नाम लिखोगे राधिका, सोनू और मोनिका। अब देखो क्या बोल रहे, राधिका ने सोनू से आधी लगाई, सोनू ने मोनिका से 4 गुणे लगाई। इसका मतलब मोनिका का आप क्या मानोगे x मान लो, या कुछ भी मान सकते हो, जैसे 1 रुपये मान लो। मोनिका का 1 रुपये लगाए तो सोनू कितना लगाएगी, सोनू मोनिका से 4 गुणे लगाएगी। 1 का 4 गुणा क्या होगा 4। अब राधिका कितनी लगा रही है, सोनू से आधी, इसका मतलब 4 का आधा क्या हो जाएगा 2। लाभांश हो रहा है ये, तो इसका अनुपात तो यही हो गया क्योंकि सरल अनुपात ही ऑटोमेटिकली। तो देखो इन अनुपातों का योग क्या हो जाएगा 4 2 6 और 1 7, 7 हो गया। तो 7 किसके बराबर होगा 4200 के बराबर होगा या नहीं होगा, तो 4200/7 इसका एक जोड़ा बन गया। अब आपको किसका ज्ञात करना है, सोनू का लाभांश ज्ञात करना है। सोनू का लाभांश का अनुपात क्या है 4, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 600। 7 के पाड़े से 600 बार कटेगा, तो 600 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 2400 रुपये। तो 2400 रुपये किसका आएगा सोनू का। इसी तरह से आपको मोनिका का भी पूछा जा सकता है या फिर राधिका का भी पूछा सकता है, और जिसको आपको ज्ञात करना होता है उसको आप किस में लिखोगे मल्टीप्लाई में ही लिखोगे। अगला सवाल आपके लिए है, क्या है अगला सवाल, देखो ए और बी ने 5:4 के अनुपात में पूंजी लगाई। 5:4 के अनुपात में क्या लगाई पूंजी लगाई है, और कुछ समय बाद 3:2 में लाभांश प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद, इसका अभी तक फिक्स नहीं है समय। तो ए ने पूंजी 6 महीने के लिए लगाई तो बी ने कितने महीने के लगाई। इसका मतलब ए की तो पूंजी 6 महीने के लिए लगी तो बी की पूंजी कितने महीने लगी। पहले देखो इन दोनों का आप अनुपात लिख लो। ए और बी का अनुपात, पूंजी का अनुपात है कितना है 5 और 4 है इसका अनुपात। अब पूंजी को किससे गुणा करते हो आप, पूंजी को समय से ही गुणा करते हो। तो अपने को पता है ए का समय क्या है 6 और बी का समय क्या है, बी का समय अपन को पता नहीं है कितने महीने बाद लगाई, कितने माह के लिए लगाई, तो अपन बी का क्या मान लेते हैं समय x मान लेते हैं। तो देखो इनको आप गुणा करोगे, 6 को 5 से 30, इसका क्या आ जाएगा 4x। तो इन दोनों को आप सरल अनुपात भी बनाओगे, सरल अनुपात बनाओगे तो ये 2 के पाड़े से कटेगा 2 बार, ये 2 के पाड़े से कटेगा 15। तो देखो x नहीं कटेगा, x तो एक अचर संख्या है, आपको क्या काटनी है संख्या, संख्या को ही काटना है। तो ये अनुपात है, ये किसके बराबर दे रहा है,
लाभांश के बराबर ही तो होता है ये अनुपात ही तो 15/2x इस अनुपात को ऐसे लिखोगे तो ये किसके बराबर होगा, 3/2 के बराबर होगा या नहीं होगा। अब आप इसको वजर गुणा करोगे, 15 को 2 से और 3 को 2x से, तो 3 को 2x से गुणा करोगे क्या आएगा, 6x आएगा। 15 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 30। तो इससे आपकी क्या वैल्यू निकलेगी, 30/6, तो क्या आई, 5। तो ये 5 है जो कि कितने माह के लिए लगाई, तो बी ने कितने महीने के लिए लगाई, 5 महीने के लगाई। अपन को पिछले सवाल में पूछा था कितने माह बाद लगाई, तो इसी में भी पूछ ले तो आप इसको निकाल सकते हो। तो दोस्तों पार्टनरशिप के सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, इनमें आपको समय और जो पूंजी लगा रखी होती है उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करके एक अनुपात प्राप्त करना होता है और उसी अनुपात के आधार पर उसको लाभांश में डिवाइडेशन किया जाता है। तो दोस्तों आपके लिए पार्टनरशिप प्रश्नावली है जो कि पूरी हो गई है आपके लिए पार्टनरशिप का चैप्टर। और आपको कोई भी नया सवाल लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।